क्या आपने कभी ऐसी दुनिया के बारे में सोचा है जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे के जानी दुश्मन हो? लेकिन जब एक कदीम जिन पूरी कायनात को निगलने निकला तो इन दो दुश्मनों को एक होना पड़ा। क्या एक शहजादी की जादुई रोशनी और एक शहजादे के काले साए मिलकर दुनिया को बचा पाएंगे? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज कहानी में। अंधेरे का शहजादा और रोशनी की शहजादी। नूरपुर की सुबह। दुनिया के एक कोने में नूरपुर नामी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। यहाँ की खास बात यह थी कि यहाँ कभी सूरज नहीं ढलता था। आसमान हमेशा सुनहरा रहता था और बादल रुई के गालों की तरह सफेद थे। यहाँ की शहजादी का नाम आयरा था। आयरा के बाल सोने की तरह चमकते थे और उसकी आंखें नीली थीं। वो बहुत रहमदिल थी और अपना ज्यादातर वक्त गरीबों की मदद करने और जादुई बागात की देखभाल में गुजारती थी। आयरा के पास एक खास ताकत थी। वो सूरज की किरणों को अपने हाथों में इकट्ठा करके उससे रोशनी के गोले बना सकती थी जो अंधेरे को खत्म कर देते थे। नूरपुर के लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा रहता था। वो डर था साया नगर का, जो कि अंधेरे की सल्तनत थी। नूरपुर के बादशाह ने अपने लोगों को सिखाया था कि अंधेरा बुरा होता है और वहां रहने वाले लोग जालिम होते हैं। आयरा भी यही सोचती थी कि शायद साया नगर के लोग कभी खुश नहीं रहते होंगे। दूसरी तरफ हजारों मील दूर एक बुलंदोबाला काली दीवार के पीछे साया नगर की सल्तनत थी। यहाँ कभी सूरज नहीं निकलता था। यहाँ का आसमान गहरा काला और जामनी था, जिस पर लाखों सितारे हीरों की तरह चमकते थे। यहाँ की फिजा ठंडी और पुरसुकून थी। यहाँ का शहजादा आर्यन था। आर्यन एक खामोश तबीयत का नौजवान था जो हमेशा काले लिबास में रहता था। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं और वो साए के साथ बातें कर सकता था। आर्यन के पास एक जादुई तलवार थी जो सिर्फ अंधेरे में काम करती थी। साया नगर के लोग बहुत मेहनती थे और वो रात के सुकून में अपना काम करते थे। उनके दिलों में भी नूरपुर के लिए नफरत थी। उन्हें लगता था कि रोशनी उनकी आंखों को तकलीफ देती है और नूरपुर के लोग बहुत मगरूर हैं। आर्यन को बचपन से बताया गया था कि रोशनी की शहजादी एक जादूगरनी है जो उनकी दुनिया छीनना चाहती है। एक दिन जब आयरा अपने बाग में फूलों को पानी दे रही थी, अचानक आसमान का रंग पीला पड़ने लगा। दूर से एक काली आंधी उठती हुई दिखाई दी। ये आंधी इतनी ताकतवर थी कि उसने सूरज की रोशनी को ढांपना शुरू कर दिया। परिंदे सहम कर अपने घोंसलों में छुप गए और फूल मुरझाने लगे। इसी वक्त साया नगर में भी हलचल मच गई। आर्य ने देखा कि आसमान से सितारे टूटकर गिर रहे हैं और एक अजीब सा काला धुआं हर तरफ फैल रहा था। ये धुआं आम नहीं था, ये जादुई था जो हर चीज को मिट्टी बना रहा था। ये जुलार था, वो कदीम जिन जिसे हजारों साल पहले एक कैद खाने में बंद किया गया था। जुलार का मकसद दुनिया से हर किस्म का तवाजुन खत्म करना था। वो चाहता था कि ना कोई खूबसूरत रोशनी रहे और ना ही कोई पुरसुकून अंधेरा, बस हर तरफ उसका जहरीला धुआं हो। एक खतरनाक पैगाम। नूरपुर के दरबार में खलबली मची हुई थी। बादशाह सलामत परेशान थे क्योंकि उनकी जादुई मछलें बुझ रही थीं। इसी दौरान एक बूढ़ा उकाब उड़ता हुआ आया और शहजादी आयरा के कदमों में एक काला पर गिरा दिया। इस पर एक पैगाम लिखा था, जुलार वापस आ गया है। वो पहाड़ों के पीछे काली आग जला रहा है। अगर उसे ना रोका गया तो 3 दिन में सूरज हमेशा के लिए बुझ जाएगा। आयरा ने अपने वालिद से कहा, वालिद मोहतरम, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे इस जिन को रोकना होगा। बादशाह ने डरते हुए कहा, बेटी, वो रास्ता साया नगर से गुजरता है और वहां का शहजादा आर्यन किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आयरा का इरादा पक्का था। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और सफेद घोड़े पर सवार होकर सरहद की तरफ निकल पड़ी। जब आयरा उस अजीम दीवार के पास पहुंची जो दोनों मुल्कों को अलग करती थी, तो वहां माहौल बहुत भयानक था। वहां ना रोशनी थी ना अंधेरा, बस एक खाकस्तरी रंग का धुआं था। वहां उसे एक काला साया नजर आया। वो शहजादा आर्यन था। आर्यन ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और गरज कर कहा, रोशनी की शहजादी, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुमने जरूर हमारे सितारों को चुराने की कोशिश की है। आयरा ने डरने के बजाय गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है? क्या तुम देख नहीं रहे कि ये धुआं हम दोनों को खत्म कर रहा है? जुलार आजाद हो चुका है और वो हम दोनों का दुश्मन है। आर्यन खामोश हो गया। उसने देखा कि आयरा की सफेद घोड़ी डर से कांप रही थी और खुद उसके साए भी कमजोर पड़ रहे थे। उसने अपनी तलवार नीचे की और ठंडे लहजे में कहा, अगर जुलार वापस आ गया है तो फिर हमारी तलवारें एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि उसके लिए होनी चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर उस पहाड़ तक जाएंगे जहां जुलार का कयाम था। उनका पहला पड़ाव खामोशी का जंगल था। ये एक ऐसा मकाम था जहां दरख्तों के कान थे और जमीन बातें सुनती थी। आयरा ने चलते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया इतनी खामोश क्यों है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन ने जवाब दिया, खामोशी में सुकून होता है शहजादी, रोशनी तो शोर मचाती है। लेकिन अब देखो, ये जंगल खामोश नहीं है, ये रो रहा है।
अचानक जमीन फटी और मिट्टी के बड़े बड़े सिपाही बाहर निकल आए। ये जुलार के बनाए हुए मिट्टी के सिपाही थे जिन पर किसी हथियार का असर नहीं होता था। आर्यन ने उन पर वार किया लेकिन वो दोबारा जुड़ जाते। आयरा ने अपनी रोशनी से उन पर हमला किया लेकिन वो सिर्फ पीछे हटते मरते नहीं। आयरा चिल्लाई, आर्यन मेरी रोशनी उन्हें पिघलाएगी और तुम्हारे साए उन्हें जकड़ लेंगे। हमें एक साथ हमला करना होगा। आर्यन ने अपने साए फैलाए और मिट्टी के सिपाहियों को जकड़ लिया। जैसे ही वो एक जगह रुके, आयरा ने सूरज की तेज तपिश उन पर डाली। मिट्टी के सिपाही तपकर पत्थर बन गए और फिर टूटकर बिखर गए। ये पहली बार था कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ताकतें एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे की जरूरत है। खामोशी के जंगल से निकलने के बाद आयरा और आर्यन एक ऐसी झील के किनारे पहुंचे जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। इस झील का नाम अक्से हकीकत था। इस झील को पार किए बिना जुलार के गले तक पहुंचना नामुमकिन था। जैसे ही आयरा ने पानी में अपना हाथ डाला, झील से एक आवाज आई, वही आगे बढ़ेला जो अपने दुश्मन के दिल की नेकी देख सकेगा। अचानक झील के पानी में तस्वीरें बनने लगीं। आयरा ने देखा कि साया नगर के लोग बुरे नहीं थे बल्कि वो तो अंधेरे में सुकून से सोते थे और सितारों की पूजा करते थे। उसने देखा कि शहजादा आर्यन कितना तन्हा था क्योंकि उसे हमेशा एक जंगजू बनने की तरबियत दी गई थी। दूसरी तरफ आर्यन ने झील में देखा कि नूरपुर के लोग मगरूर नहीं थे बल्कि वो रोशनी से प्यार करते थे क्योंकि वो उन्हें जिंदगी देती थी। उसने देखा कि शहजादी आयरा कितना डरती थी कि कहीं उसकी रोशनी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, झील का पानी जमकर एक मजबूत रास्ते में बदल गया और वो उसे पार कर गए। झील पार करते ही वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां वक्त रुक गया था। वहां परिंदे हवा में साकित थे और दरख्तों से गिरते हुए पत्ते जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे। ये जुलार की बिछाई हुई एक चाल थी। आयरा ने महसूस किया कि उसकी जादुई छड़ी की चमक मध्यम हो रही है। उसने कहा, आर्यन यहाँ वक्त मर रहा है। अगर हमने कुछ न किया तो हम भी यहीं पत्थर बन जाएंगे। आर्यन ने अपनी तलवार जमीन पर मारी। उसने महसूस किया कि यहाँ साए भी नहीं हिल रहे हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे की गहराई में उतर गया। उसने दरियाफ्त किया कि वक्त को सिर्फ वही शख्स चला सकता है जिसके पास उम्मीद और सब्र दोनों हो। आयरा ने अपनी रोशनी को एक छोटी सी किरण में बदला और उसे आर्यन के दिल की धड़कन के साथ जोड़ दिया। जैसे ही रोशनी और धड़कन एक हुए, वक्त का पहिया दोबारा घूमने लगा। परिंदे चहचहाने लगे और पत्ते जमीन पर गिर गए। उन्होंने एक और मुश्किल मरहला पार कर लिया था। पहाड़ के कदमों में एक उजड़ा हुआ शहर था जो कभी बहुत खूबसूरत होता था। अब वहां सिर्फ मलबा और काली राख थी। यहाँ जुलार के छोटे छोटे जिन्नात पहरा दे रहे थे जिनकी आंखें जलती हुई आग की तरह थी। आर्यन ने सरकोशी की, हमें छुप कर निकलना होगा। अगर हमने शोर किया तो वो सब हम पर टूट पड़ेंगे। लेकिन आयरा का पाव एक सूखी टहनी पर पड़ा और चटाक की आवाज पूरे शहर में गूंज गई। सैकड़ों जिन्नात उनकी तरफ लपके। आर्यन ने अपनी काली तलवार से एक दीवार खड़ी कर दी ताकि वो उन्हें रोक सके। आयरा ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और रोशनी की एक जोरदार बारिश शुरू कर दी। वो रोशनी उन जिन्नात के लिए किसी तेजाब से कम ना थी। वो चीखते हुए धुएं में बदलने लगे। लड़ाई के दौरान एक बड़ा पत्थर आयरा की तरफ गिरा, लेकिन आर्यन ने फुर्ती से उसे धक्का दिया और खुद जख्मी हो गया। आयरा ने जल्दी से अपनी रोशनी से उसके जख्म को भरा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी रोशनी में दर्द कम करने की भी ताकत है। आयरा ने जवाब दिया, और तुम्हारे साए में हिफाजत करने की हिम्मत है। जुलार का काला किला। वादी वक्त से गुजरने के बाद आयरा और आर्यन एक ऐसे पहाड़ के सामने खड़े थे जिसकी चोटी बादलों से भी ऊपर थी। इस पहाड़ पर जुलार का काला किला बना हुआ था। किला किसी इमारत की तरह नहीं बल्कि किसी बड़े जानवर के ढांचे की तरह लग रहा था। इसकी दीवारों से काला मादा बह रहा था जो जमीन पर गिरते ही आग पकड़ लेता था। आयरा ने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा। उसकी चमक अब बहुत तेज हो चुकी थी क्योंकि वो जुलार की नफी ताकत को महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपनी तलवार न्याम से निकाली जिससे हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। आयरा, याद रखना, आर्यन ने संजीदगी से कहा, अंदर कदम रखते ही हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। जुलार हमारी कमजोरियों से खेलेगा। जैसे ही वो किले के बड़े दरवाजे से दाखिल हुए, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक आयरा को अपने वालिद की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थे, आयरा, तुमने हमें धोखा दिया। तुम दुश्मन के शहजादे के साथ मिल गई। आयरा के कदम रुक गए। उसे लगा जैसे उसके अपने लोग उसे पत्थर मार रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ आर्यन को अपने बचपन के उस्ताद नजर आए जो उसे कह रहे थे, तुम कभी एक अच्छे जंगजू नहीं बन सकते, तुम बुज़दिल हो। आयरन का हाथ कांपने लगा और इसकी तलवार जमीन पर गिर गई। लेकिन फिर आयरन ने आर्यन का हाथ महसूस किया। उसने महसूस किया कि ये सब जादू है, हकीकत नहीं। उसने बुलंद आवाज में कहा, आर्यन, ये सच नहीं है, हम एक दूसरे की ताकत है। आयरन ने एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला फिजा में उछाला। जैसे ही रोशनी फैली वो सारे वहम धुएं की तरह उड़ गए। जुलार का पहला वार नाकाम हो चुका था। किले के दरमियानी हॉल में जुलार एक ऊंचे तख्त पर बैठा था। उसका कद 20 फुट से भी ज्यादा था और उसका चेहरा किसी भयानक साए की तरह था। उसकी हंसी से किले की दीवारें लरस रही थी। तो तुम दोनों यहाँ पहुंच ही गए। जुलार की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। रोशनी और अंधेरा कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैं तुम दोनों को मिटाकर एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ खामोशी और मौत होगी।
जुलार ने अपने हाथों से काली आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। आर्यन ने बड़ी तेजी से ढाल बनाई और आयरा को अपने पीछे छुपा लिया। आयरा ने किले की छत की तरफ देखा जहाँ एक छोटा सा सुराख था, जहाँ से आसमान की थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। उसने चिढ़कर कहा, आर्यन मुझे वक्त चाहिए, मैं आसमान से सूरज की असल ताकत को बुला रही हूँ, तुम उसे मसरूफ रखो। आर्यन अकेला जुलार से लड़ने लगा। वो साए की तरह कभी दाएं होता तो कभी बाएं। जुलार उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन आर्यन बहुत फुर्तीला था। ताहम जुलार की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने एक जोरदार वार करके आर्यन को दूर दीवार से जा मारा और उसकी तलवार छीन ली। अब तुम्हारा क्या होगा, जुलार ने कहकहा लगाया और अपना हाथ आर्यन के गर्दन की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे आयरा ने पुकारा, आर्यन अब। आयरा ने अपनी जादुई छड़ी को आसमान की तरफ किया और किले की छत फाड़ दी। सूरज की एक बहुत बड़ी और खालिस किरण बराह रास्त आयरा के जिस्म से होती हुई आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने अपनी गिरी हुई तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो जादुई किरण तलवार से टकराई, तलवार का रंग सुनहरा और काला दोनों में बदल गया। आर्यन ने छलांग लगाई और वो तलवार जुलार की सायनमा जिस्म के ऐन वस्त में उतार दी। आयरा ने भी अपनी पूरी ताकत से रोशनी का एक आखिरी बार जुलार के सर पर किया। जुलार का जिस्म एक जोरदार चीख के साथ फटने लगा। उसके जिस्म से निकलने वाला काला धुआं सफेद रोशनी में बदलता गया और आखिरकार वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। किला गिरने लगा और हर तरफ सुकून छा गया। जब धूल उड़ी तो आयरा और आर्यन पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। सूरज निकल रहा था, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। अब सूरज की रोशनी में वो तपिश नहीं थी जो आंखों को चुभती थी, बल्कि एक नर्म एहसास था। और अंधेरा जो नीचे वादियों में था, वो अब डरावना नहीं था, बल्कि तारों की चमक से भरा हुआ था। दोनों सल्तनतों के लोग सरहद पर जमा थे। उन्होंने देखा कि दीवार गिर चुकी है। नूरपुर के लोग सायानगर के लोगों को गले लगा रहे थे। आयरा और आर्यन ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अब कभी अपनी दुनियाओं को अलग नहीं होने देंगे। आयरा ने आर्यन को एक सफेद गुलाब दिया जो अंधेरे में चमकता था, और आर्यन ने उसे एक काला हीरा दिया जो रोशनी में रक्स करता था। ये तवाजुन की जीत थी। अब वो सिर्फ दो दुश्मन शहजादे नहीं थे, बल्कि वो इस दुनिया के पहले बादशाह और मलका बने जिन्होंने रोशनी और अंधेरे को एक साथ जीना सिखाया। तो ये थी कहानी आयरा और आर्यन की, जिन्होंने साबित किया कि नफरत से बड़ी ताकत इत्तलात है। जब रोशनी और अंधेरा मिल गए तो एक ऐसी नई दुनिया ने जन्म लिया जहां अमन और सुकून था। याद रखिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजीद जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको शहजादी आयरा की रोशनी पसंद आई या शहजादा आर्यन के साए।